नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के नतीजों का खुमार अभी ठीक से उतरा भी नहीं था कि राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही मानो सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपना खेमा मजबूत करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों से लेकर एनडीए घटक दलों तक ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी संदर्भ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हुई एक मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ हुई चर्चित पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की मुलाकात। आपको बता दें कि पहले भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि विनेश कांग्रेस में शामिल होंगी, लेकिन अब इन अटकलों में और तेजी आ गई है। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है, जिसके बाद सामने आई कुछ खबरों के मुताबिक विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। वे राहुल गांधी के बाद वे दिल्ली में कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस से दोस्ती के कई ऐसे पल दिखे जिन्हें इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वे कांग्रेस में शामिल होकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसका अंदाजा इन बातों से लगाया जा सकता है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को जोर इस दौरान भी मिला जब दोनों की राहुल गांधी से मुलाकात हुई। 1-2 दिन में कांग्रेस हरियाणा में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली है। वहीं प्रत्याशी लिस्ट जारी होने से पहले पहलवानों की यह मुलाकात इस बात के संकेत और मजबूत कर रही कि पहलवान फोगाट और पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार उतर सकते हैं। दरअसल यह कोई नया मामला नहीं है। साल 2023 से चल रहे भारतीय पहलवानों के विरोध का कारण भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष और उस वक्त के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह थे। पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया था और उसी समय से ही पहलवानों की बीजेपी से नाराजगी बढ़ती गई, जिसका फायदा अब कांग्रेस को इस बार के हरियाणा चुनाव में मिलने वाला है। वहीं पेरिस ओलंपिक गेम्स में बड़ी निराशा हाथ लगने के बाद जब पहलवान विनेश फोगाट देश वापस आई तो हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें खुद दिल्ली एयरपोर्ट जाकर रिसीव किया और कई जगह दीपेंद्र सिंह हुड्डा विनेश फोगाट के साथ नजर भी आए। इसके बाद उनके गांव तक रोड शो में भी साथ वो दिखे। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर बलाली पहुंचने तक विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई कांग्रेसी नेता रहे। इतना ही नहीं, चुनावी तारीखों के ऐलान होने से पहले से लेकर अब तक कई ऐसे घटनाक्रम हो चुके हैं जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों चर्चित पहलवानों को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल सकता है। दरअसल जब चुनाव कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं से यह सवाल किया गया था कि क्या विनेश फोगाट भी पार्टी ज्वाइन करने वाली है, तो इस बात का जवाब न देकर कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा था कि 1-2 दिन में सारा फैसला हो जाएगा। पार्टी नेता दीपक बाबरिया ने भी फोगाट के शामिल होने की अटकलों का खंडन नहीं किया था। ऐसे में एक सवाल उठता है कि अगर विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल होती हैं और उन्हें पार्टी टिकट देती है तो इससे कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा। दरअसल विनेश के कांग्रेस में शामिल होने से न केवल बड़े नेताओं का बल्कि कांग्रेस को किसानों का भी भरपूर समर्थन मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में खाप पंचायत द्वारा विनेश को सम्मानित किया गया था और साथ ही विनेश फोगाट पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों में शामिल हुई और कहा कि केंद्र सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए और उनके मुद्दों का समाधान करना प्राथमिकता बनाना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी सहित अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए अपने दिल्ली चलो आंदोलन के 200 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में दिन में किसान महापंचायत की थी। वहीं संबोधन में विनेश फोगाट ने कहा कि मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपकी बेटी आपके साथ है, किसानों की मांगे नाजायज नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह देखकर दुख होता है, कभी कभी हम उनके लिए कुछ न कर पाने पर खुद को असहाय महसूस करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते। वहीं किसानों के आंदोलन में समर्थन की बात को लेकर कहा कि हम बिल्कुल समर्थन करेंगे। देश के किसान परेशान हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है।
ऐसा नहीं कि कांग्रेस की मजबूती हरियाणा में सिर्फ विनेश फोगाट और बजरंग से ही होने वाली है, बल्कि ऐसी खबरें आ रही है कि हरियाणा में जल्द ही आप और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला है। यदि आपसी सहमति बनी और इन दोनों दलों का गठबंधन हुआ तो भाजपा को प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बीते दिनों इसे लेकर नई दिल्ली में हुई कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से पूछा कि क्या अकेले चुनाव लड़ने से नुकसान नहीं होगा, गठबंधन की कोई संभावना बन सकती है। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में ज्यादा सीटें मांग रही है, उन्हें सिर्फ 3 से 4 सीटें दी जा सकती हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वोटों के बिखराव को रोकने के लिए मिलकर लड़ना चाहिए। उन्होंने हुड्डा से कहा कि इस पर विचार करना चाहिए और संभावनाएं भी देखनी होगी। दरअसल एक तरफ जहां कांग्रेस ने इस बार के लोकसभा चुनाव में अपनी छवि चमकाई है, वहीं दूसरी तरफ आपका भी बोलबाला दिल्ली से जुड़े राज्यों में बेहतर है। राहुल गांधी ने गठबंधन की चर्चा ऐसे ही नहीं की है, वह अच्छी तरह से समझते हैं कि अलग अलग लड़े तो इसका सीधा फायदा भाजपा को ही मिलेगा। साल 2022 में गुजरात की विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ काफी सत्ता विरोधी लहर थी। इसके बावजूद भाजपा ने सत्ता हासिल कर ली और इसकी बड़ी वजह आम आदमी पार्टी थी। पार्टी ने सिर्फ 5 सीटों पर जीत दर्ज की, मगर 35 सीटें ऐसी थी जहां वह दूसरे नंबर पर रही। आपकी एंट्री से कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। 77 सीटों से वह 17 सीटों पर जाकर सिमट गई कि हरियाणा में 10 साल से भाजपा सत्ता में है, उसके खिलाफ सत्ता विरोधी हवा है। भाजपा के एंटी वोट के लिए मतदाताओं के पास कांग्रेस, जजपा, इनेलो और आप विकल्प के तौर पर है। ऐसे में 4 तरफ वोटों का बिखराव होना तय है। कांग्रेस इनेलो व जजपा के साथ जा नहीं सकती है। ऐसे में कांग्रेस के सामने आप एक बेहतर विकल्प है। यदि दोनों दल के बीच सहमति बन गई और साथ में मिलकर चुनाव लड़ा तो दोनों दलों को बेहतर फायदा मिलेगा। वही सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में 41 सीटों में से 32 सीटों पर चर्चा हुई। इसके लिए पहले 34 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके थे। वहीं 2 दिन की बैठक में ओलंपियन बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के नामों पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन अब जब विनेश और बजरंग की मुलाकात राहुल गांधी से हुई तो इसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस मजबूती से भाजपा के सामने खड़ी है। अब इसका कितना फायदा कांग्रेस को चुनाव में पहुंचेगा, ये तो खैर आने वाले चुनावी परिणामों में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपका धन्यवाद।